स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कभी कभी समाचारों में चर्चित चीन+1 रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए गठित एक सैन्य गठबंधन। बी. आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने वाली कंपनियों के लिए एक वैश्विक आर्थिक रणनीति। सी. वैश्विक मामलों में चीनी नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए चीन द्वारा बनाया गया एक राजनीतिक गठबंधन। या डी. चीन की इंटरनेट अवसंरचना को बढ़ाने के लिए एक डिजिटल नीति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने वाली कंपनियों के लिए एक वैश्विक आर्थिक रणनीति। अगला प्रश्न है, नेबुलर परिकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे इमैनुअल कांट ने दिया था और लाप्लास ने संशोधित किया था। 2. इसमें माना गया कि ये ग्रह सूर्य से जुड़े एक पदार्थ के बादल द्वारा निर्मित है जो धीरे धीरे घूर्णन कर रहा था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, 90 ईस्ट रिज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. 90 ईस्ट रिज एक भूकंपीय रिज है जो 90 डिग्री अक्षांश पूर्व के साथ संरेखित है, जिससे हिंद महासागर पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित होता है। 2. इस रिज का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के केरगुएलन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरने के कारण हुआ। 3. यह पर्वतमाला मुख्य रूप से ओशियन आइलैंड थोलेट्स से बनी है जो एक प्रकार की उपक्षारीय बेसाल्ट चट्टान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टार टॉर्टवाइस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारतीय उपमहाद्वीप का स्थानिक होने के साथ उत्तर पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत तथा श्रीलंका के शुष्क घास के मैदानों एवं सवाना क्षेत्रों में मिलता है। 2. इसे IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत सुभेद श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही परियोजना नमन और संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ए. ग्रामीण युवाओं के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम। बी. रक्षा प्रतिष्ठानों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं। सी. भारतीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण। डी. आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्वास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. भारतीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण। अगला प्रश्न है, उपकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उपकर एक प्रकार का कर है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। यह कर पर कर है जो उत्पाद शुल्क या आयकर जैसे मौजूदा कर के अतिरिक्त लगाया जाता है। 2. यह आमतौर पर एक विशिष्ट समयावधि के लिए लगाया जाता है या जब तक सरकार निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए पर्याप्त धनराशि एकत्र नहीं कर लेती। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पर्वतीय क्षेत्रों में सतत विकास और जैव विविधता के महत्व पर जोर देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2003 में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की स्थापना की गई थी। 2. विषय 2024 एक सतत भविष्य के लिए पर्वतीय समाधान, नवाचार, अनुकूलन और युवा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 85 में निर्दिष्ट है। 2. भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। 3. संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। अगला प्रश्न है, डिजीज एक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. डिजीज एक्स एक विशिष्ट जूनोटिक वायरस है जिसकी पहचान वर्ष 2014 से 2016 के पश्चिम अफ्रीकी इबोला महामारी के दौरान हुई थी। 2. डिजीज एक्स से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए मजबूत वैश्विक निगरानी और महामारी संधि जैसे ढांचे आवश्यक हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2।
बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2018 में एक अज्ञात रोगजनक के लिए एक काल्पनिक शब्द जो वैश्विक महामारी को ट्रिगर करने में सक्षम है, जो उभरते रोगों को रोकने की तैयारी की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह वर्ष 2014 से 2016 पश्चिम अफ्रीकी इबोला महामारी के बाद उभरा अतकथन एक सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पेरिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पेरिस समझौते ने क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया है और इसके तहत देशों को हर 5 वर्ष में अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत करना आवश्यक है। 2. पेरिस समझौते का प्राथमिक लक्ष्य 2050 तक शुद्ध शून्य वैश्विक उत्सर्जन प्राप्त करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।